हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है बीपीएससी स्कूल टीचर के बारे में, जिसमें तकरीबन 1,70,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसका फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गया है। तो चलिए हम अपने पीसी स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके आपको बताते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पीसी स्क्रीन पर लेकर के आपको चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद उसमें आप सर्च टैब में सर्च कीजिएगा ऑनलाइन बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट.in। जैसे ही को सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह से होम पेज खुल करके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखिए क्लिक है टू अप्लाई का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक है टू अप्लाई पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपको कुछ अपना बेसिक सा डिटेल को फिल करना है। जैसे कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम डाल लीजिएगा, यहाँ पर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिएगा, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर नाम, मान लीजिए कि किसी का नाम हो गया रवि कुमार सिन्हा, तो रवि क्या हो गया फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया और सिन्हा क्या हो गया लास्ट नेम हुआ। तो इसी तरह से आपका जो भी नाम है उसको इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम फिल कर लीजिएगा। अगर विवाहित लड़की है तो हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम में यहाँ पर मदर्स नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर डालिएगा डॉक्यूमेंट नंबर, वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी बीपीएससी में जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए 100 केबी से कम का और वो भी अच्छा क्वालिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए अपलोड। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस। और उसके बाद पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आवासीय जो प्रमाण पत्र बना है उसका सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालेंगे और वो आवासीय प्रमाण पत्र किस डेट को आपको इशू हुआ है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र को यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड ध्यान दीजिएगा 100 केबी से कम का ही होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर डू यू रिजर्व कैटेगरी, तो यस पर क्लिक कर लेंगे। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप अपने यस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका कैटेगरी है ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जाति का नाम दिखाना होगा। जो भी आपका जाति का नाम है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कास्ट नेम जो भी हो आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद वहां पर आपको अगर मान लीजिए ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल बनता है, और जो जनरल से लोग आते हैं वो उनका ईडब्ल्यूएस बनता है, और एससी एसटी से आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र ही लगता है। तो आपको एनसीएल, मान लीजिए आप ईबीसी ओबीसी से आते हैं, ईबीसी या बीसी को दो बार बिहार में होता है ईबीसी और बीसी, और सेंट्रल में जाइएगा तो ओबीसी होता है। तो यहाँ तो बीसी और ईबीसी होगा, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को एनसीएल होगा आपके पास, तो एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। और एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर, वो आपको कब किस डेट को इशू हो गया है वो डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें भी आपको नॉन क्रीमिलियर, जो नॉन क्रीमिलियर बना है वो आपको 100 केबी से कम का अच्छा क्वालिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 100 केबी से कम का वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपना मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि डू फ्रीडम, क्या कह रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के सदस्य है, तो नो पर कहीं क्लिक करेंगे कि आप। उसके बाद पूछ रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी विकलांगता है, तो अगर आपका विकलांगता है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर विकलांगता है तो यस पर क्लिक करेंगे। तो विकलांगता का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, और विकलांगता का सर्टिफिकेट नंबर जो है वो कब इशू हुआ था वो भी आपको देना होगा। उसके बाद कहाँ से, कौन मेडिकल कॉलेज से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा, और वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको 100 केबी से कम अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर विकलांगता है तो, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप
एग्जाम सभी रिटायर आर्मी नेवी के एयरफोर्स का ऐसा सदस्य है तो नो नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अगर है आप रिटायर एयरफोर्स नेवी का सदस्य है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप क्या आप पंचायती राज क्या आप पहले से शिक्षक है, कार्यरत शिक्षक है तो है तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से कार्यरत शिक्षक है तो आप अपना इसमें से एनओसी होता है, जो कार्यरत शिक्षक है उनको एनओसी बनता है तो एनओसी बनवा करके वो अपना इस पर अपलोड करेंगे और जो एनओसी जो जिस डेट को बनेगा उनका वो एनओसी यहाँ पर अपलोड कर देंगे, वो भी 100 KB से कम और अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, जो भी आप जो ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आप बीए डीएलएड जो भी किए हुए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक कंप्यूटर टीचर के लिए बीए डीएलएड की कोई जरूरत नहीं होती है तो आपको पता है, और संगीत टीचर के लिए भी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कोर्स है बीएड डीएड जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको पात्रता पर दक्षता परीक्षा है तो दक्षता पर क्लिक कीजिएगा, पात्रता परीक्षा है तो पात्रता परीक्षा में आपको यहाँ पर ही सीटेट हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बहाली है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए ही है। ठीक है, ये जो बहाली है वो सिर्फ 1 to 5 और 9 to 10 के लिए ही है और ये 6 to 8 के लिए बहाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है तो आप इस फॉर्म अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है सीटेट का या क्या बोलते हैं बिहार एसटीटी वाला पे, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा भी कैंडिडेट है जो सिर्फ पेपर 2 पास किए हुए हैं सीटेट या बिहार एसटीटी वाला में, तो अगर वो सेकेंड पेपर पास किए हैं, फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5 प्राइमरी वाला उनका पेपर नहीं निकला हुआ है तो वो इस फॉर्म को भरने योग्य नहीं है, वो योग्य नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होना ही चाहिए। अगर फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीटेट पेपर 1 जो भी आपको क्वालिफाई है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप 9 से 10 ये 9-10 के लिए भी भरना है तो एसटीटी वाला जो बिहार में एग्जाम होता है वो अगर आपका निकला हुआ है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर उसके बाद यहाँ पर तो वो तो एग्जाम 2019 से पहले पात्रता वाला हुआ था 2019 वाला, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप इस सिर्फ प्राइमरी के लिए ही भर सकते हैं तो आप प्राइमरी के लिए पर ही क्लिक कर लीजिएगा और 1 to 5 के लिए ही आप सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट का जो सीटेट पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद है जो आप अपना इशू डेट, जो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है वो डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा और सीटेट आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर जो भी हो आप डाल करके और अपलोड कर दीजिएगा। जो नंबर यहाँ पर डालिएगा वही डॉक्यूमेंट भी अपलोड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर लीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ एड्रेस फिल कर लीजिएगा। लाइन 1 में आप अपना विलेज का नाम फिल कर लीजिएगा, लाइन 2 में आप अपना पोस्ट फिल कर दीजिएगा और लाइन 3 में आप अपना क्या बोलते हैं थाना का PS फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ भी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी 2 बार ईमेल आईडी डालना पड़ता है तो यहाँ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कीजिएगा और गेट OTP कीजिएगा। और OTP फिल करने के बाद एक बार जो भी आप डिटेल को डाले हैं उसको बारीकी से एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप है जो सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम सारा डिटेल को फिल करके रजिस्ट्रेशन सबमिट करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल डाला है वो डिटेल आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो सारा डिटेल को आप रीचेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप जो भी यहाँ पर सब डिटेल डाला वो वही सब डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर सब आपको है जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आप कोर्स किए हुए हैं उसके लिए यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पर 1 to 5 के लिए क्या किए हुए हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद किए हुए हैं या इंटर स्तरीय पर माध्यमिक स्तरीय पर किए हुए हैं, तो जो भी किए हुए हैं आप अपने योग्यता यहाँ पर बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि जे कोई स्टूडेंट है जो मान लीजिए डीएलएड किए हुए हैं, यहाँ पर लिखा हो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर के बाद है जो डीएलएड किए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में ये ऑप्शन को वो चुन लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स कॉमर्स जो भी है आपका, वो यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, कौन से स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं, कौन सा बोर्ड हो गया, तो बोर्ड तो बीएसईबी पटना ही होगा, चाहे जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ पर डाल लीजिएगा। कितना नंबर आपको आया, कितना नंबर का एग्जाम हुआ, कितना % हुआ, ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आप इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है जो भी हो आपके पास, वो 100 KB से कम में अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर उसके बाद डीएलएड जो किए हुए हैं आप, तो डीएलएड का जो भी सब्जेक्ट है उसमें डाल दीजिएगा। डीएलएड कब पास किए, कहाँ से पढ़ाई किए हैं और कौन सा बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, ये सारा डिटेल आप इसमें फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद इसका भी डीएलएड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपके पास है उसको अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आपका डीएलएड या बीएड जो भी हो, आपका ट्रेनिंग जो चल रहा है या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अगर आपका ट्रेनिंग जो डीएलएड या बीएड का जो होता है 2 वर्षीय कोर्स डिप्लोमा का, वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है जो 31/8/2023 तक आपका डिग्री अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप शपथ लेकर के आप फॉर्म को आगे भर सकते हैं। इसके मेरे केस में है कि जो सब चीज़ कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल मांगा जा रहा है उसको फिल करके आप 100 KB से कम में अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ को पीडीएफ बना करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों पेपर के लिए यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो दोनों पेपर का अलग अलग पेमेंट लगता है, ठीक है। एक पेपर का अप्लाई कीजिएगा तो एक पेमेंट का चालान कटाना होगा। 2 पेपर अप्लाई कीजिएगा तो 2 पेपर, अगर आप 1 to 5 और 9 to 10 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों का अलग अलग चालान कटाना पड़ता है। और वहाँ पर यहाँ पर उसके बाद प्रेफरेंस आपको चुनने के लिए मिलेगा कि जो 1 to 5 में कौन सा प्रेफरेंस 1 पर रखना चाहते हैं या 9 to 10 को आप 1 पर। तो प्रेफरेंस यहाँ पर जो भी हो, तो यहाँ तो एक ही है तो एक ही रहेगा प्रेफरेंस। अगर दोनों पेपर आता है तो 1 2 में आपको जो प्रथम प्राथमिकता जिसको आप देना चाहते थे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिला को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे जो भी आप 3 को कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट देना है उसको आप प्रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर का जो मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और इशू डेट डाल दीजिएगा। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट को अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके 100 KB से कम में अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आप अपने यहाँ उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ चिन्ह जो भी होगा उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन होता है यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो इस बार जो फॉर्म है वो डायरेक्ट लाइव, इस बार जो फोटो का जो कैप्चर करने का जो ऑप्शन दिया वो लाइव कैप्चर करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यानी अगर पहले होता था ना कि जो किसी का कोई भी किसी का फॉर्म जा करके भरवा दिया, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होता था, अब ऐसा नहीं है। अब आपको कैमरे के सामने आकर के लाइव फोटो ही कैप्चर करना है। जैसे देखिए हम कैमरे के सामने हैं और यहाँ पर देखिए कैप्चर और रीटेक करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे एकदम आपको अच्छे से पोजीशन में खड़ा एकदम क्लियर हो जाना है और कैप्चर के फोटो पर क्लिक कर देना है। कैप्चर फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा और प्रीव्यू पेज कीजिएगा। इसको एक्सेप्ट करके और प्रीव्यू कीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद एक बार सारे डिटेल को आप बारीकी से मिला लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म को फिल कर पाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।